गुरुग्राम के खेड़की दोला टोल पर भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकाल धरने में 29वें दिन बाहुबली नेता डीपी यादव समर्थन करने घटनास्थल पर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेता डीपी यादव सरकार को चेतावनी दी कि अगर भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ तो चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर गुरुग्राम में बीते 4 फरवरी को अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई थी। अब इस धरने को 29 दिन का समय हो गया है। वहीं संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के सदस्य मनोज यादव की माने तो भारतीय सेना में बनी बाकी रेजिमेंट को रद्द किया जाए, नहीं तो अहीर रेजिमेंट का गठन कर अहीरों को भी उनका हक दिया जाए। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। 1 लाख से ज्यादा यादव साहब आज समर्थन देने पहुंचे, क्या कहेंगे? नहीं क्या कहेंगे, नहीं एक जेन्युइन ऐसी मांग है इस देश में बसे हुए करोड़ों नौजवानों की कि वो कहता है कि हमको सेवा करने का मौका दो, हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ी तो उस पर बलिदान भी देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की भावनाओं की कदर करके और सरकार को यादव रेजिमेंट जो अहीर रेजिमेंट की इनकी मांग है उसको पूरा करना चाहिए। डीपी साहब क्यों नहीं मना पा रही सरकार, क्योंकि आपने भी आवाज़ उठाई थी काफ़ी जब आप सांसद थे, मंत्री थे। सरकार के सामने जब तक कोई मजबूत आंदोलन खड़ा नहीं होता तब तक सरकार आराम से मानती नहीं, क्योंकि सरकार एक बात से डरती है कि आज अगर अहीर रेजिमेंट बनाने का काम किया तो कल को और बहुत सारी मांगें उठेंगी और सरकार मांगों से हमेशा कतराती रहती है। उन्हें जैसे भी किसान आंदोलन हुआ था उसकी मांगें कहाँ मानी गई सारी। तो कुल मिला के मेरा कहने का ये है कि जो नौजवान अपने देश के लिए जीना चाहता है, मरना चाहता है, उसको तो मान सम्मान मिलना ही चाहिए, उसके स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। क्या कहेंगे कि जो युवा है उसमें कितना जोश देखने को मिल रहा है और किस तरह का समर्थन आप आसपास के गाँव में देख रहे हैं? देखिए जी, मैं मानेसर से हूँ, गजराज सिंह। जहाँ तक जोश की बात है वो तो मनोज जी ने आपको बता दिया है। पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे बैठे हैं, पूरा 1 महीना आज हो गया है। हमारे 4 तारीख को जो शुरुआत हुई उसके 8 दिन के भीतर यानी 13 तारीख तक पार्लियामेंट में 3 सांसदों ने, अलग अलग पार्टियों ने इस अहीर रेजिमेंट की मांग उठाई। अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग जातियों के 3 सांसदों ने। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि हमारा आंदोलन कितना आगे जा रहा है। दूसरा, जहाँ तक समर्थन की बात है, हमारे बहुत बड़े नेता न केवल हरियाणा के बल्कि हिंदुस्तान के राव इंद्रजीत सिंह कल यहाँ पर हमारे धरने पर आए और वो अपना समर्थन दे के गए अहीर रेजिमेंट के हक में। भूपेंद्र यादव जी ने भी हमको कमिटमेंट किया है कि वो भी हमें रेजिमेंट बनाने के लिए सहयोग करेंगे। अभी कई और नेता हमारे संपर्क में हैं और पार्लियामेंट में कई सांसदों ने ये मुद्दा उठाया है। धर्मवीर जी ने उठाया है, दीपेंद्र हुड्डा जी ने उठाया है और जयपुर से भी उठाया है। अभी पूरे भारतवर्ष से ये आंदोलन की चिंगारी है। हमें पूरा कॉन्फिडेंट है सरकार पर, सरकार इस इश्यू को मानेगी और ये हमारी जायज़ है। यदुवंशियों के नाम पर अहीर रेजिमेंट बनेगी। भाई साहब आज कहाँ से समर्थन मिला और कहाँ से गाँव की सरदारी पहुँची है? आज हमारे इस धरने स्थल को चलते हुए आज 29वां दिन है और आज 29वें दिन हयातपुर गांव और बामड़ोली गांव, दोनों गांव की सरदारी पूरे दल बल के साथ, गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ और काफ़ी संख्या में मातृशक्ति के साथ। सबसे बड़ी खुशी की बात है आज कम से कम 200 से 300 महिलाएं हमारे बीच में आई है। तो उनका हमारा इस आंदोलन में उनके आने से और भी ज़्यादा ऊर्जा मिली हमें और जिस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी होने लग जाती है उस आंदोलन की जीत भी निश्चित होती है। अब तक किस पायदान पे देखते हैं इस आंदोलन को 29 दिन में? 29 दिन में हमने इस आंदोलन को रूपरेखा जो 4 तारीख से स्टार्ट करी थी, तो हमें पूरे इलाके की सरदारी का समर्थन, अपने हरियाणा प्रदेश से समर्थन और दूसरे प्रदेशों से समर्थन मिल रहा है और हमारे नेताओं में धीरे धीरे करके हमें मुख्यमंत्री ने भी हमसे मीटिंग कर ली। हमारे जो सबसे बड़े इस इलाके के नेता माननीय राव इंद्रजीत जी, उन्होंने लिखित में भी अपना समर्थन दिया था और 2 दिन पहले वो यहाँ धरना स्थल पर भी आके अपना समर्थन देके गए हैं। और हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि जितने भी, क्योंकि हमारा ये जो मांग है इसमें 36 बिरादरी का समर्थन पर आता है, तो हमें उम्मीद है कि इस मांग को 36 बिरादरी का नेताओं का समर्थन भी मिलेगा और निश्चित रूप से इस मांग को 36 बिरादरी का नेता संसद में उठाने का काम करेंगे। अलावा क्या कोई और किसी केंद्रीय मंत्री ने समर्थन दिया है इंद्रजीत के अलावा? अभी किसी केंद्रीय मंत्री ने समर्थन इंद्रजीत जी के अलावा नहीं दिया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे इस मांग के साथ सभी नेताओं का समर्थन मिलेगा हमें।
आर्थिक समर्थन की बात करें, आर्थिक समर्थन भी मिल रहा है, सहयोग भी दी गई थी। आर्थिक सहयोग के जैसे कि हमने एक निर्णय लिया था पूरी सरदारी ने कि 1 कटोरी चून और 1 रुपया, और उसको गांव-गांव जाके गांव में कमेटियां बन गई है और गांव में सामूहिक सहयोग के रूप में इतना धनबल से आंदोलन नहीं रुकेगा। ये समाज ने साबित भी कर दिया है, चाहे ये आंदोलन 6 महीने चले चाहे 6 साल चले, पूरी समाज ने फैसला लिया है कि ये धन के बगैर ये आंदोलन नहीं रुकेगा। पूरा धन सामूहिक सहयोग इकट्ठा करके हर रोज गाँव लेके आ रहा है।